हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कुछ टॉपिक हमने क्लियर किए हुए थे आपके, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जो आप चार्ट देख पा रहे होंगे, इसी में हमने कंप्यूटर के अंतर्गत कौन से टाइप के आपके कंप्यूटर होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे कंप्यूटर्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ इसको पहले वीडियो आप लोग देख लें। आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें आपका है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें होती हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, इसमें हमने एप्लीकेशन के अंतर्गत जो भी आपके एप्लीकेशंस आते हैं वो उसको हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर में क्या क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है एक चार्ट हमने बना के रखा हुआ है, इसलिए कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम जो है सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का जो है समूह होता है हमारा सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम क्या होता है कि जो भी डेटा होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन में चेंज करना, और जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होते हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, ये सारे जो है वर्क आपके सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर आधारित विभिन्न कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे जो हमारे पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउज़र, टैली, पेजमेकर। कहने का मतलब है जो आप लोग मोबाइल्स में यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस या ऐप्स जो होते हैं, या हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए होते हैं, कंप्यूटर की देखभाल करने के लिए या उनको चलाने के लिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। कहने का मतलब है सिस्टम को मैनेज करने के लिए या जो अलग अलग डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनको हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और डिवाइस ड्राइवर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा कि हमने अभी चार्ट में आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और एंड्रॉयड, सिम्बियन, ये सारे जो है आपके यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन का मतलब है कि किसी भी फाइल की साइज़ को कम करने के लिए हम डिस्क कंप्रेशन यूज़ करते हैं। बैकअप यूटिलिटीज़ क्या है? जो भी आप कंप्यूटर में फाइलें क्रिएट करते हैं या जो फाइलें सेव होती हैं वो उनका बैकअप क्रिएट करके रखता है। यदि भविष्य में आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ बैकअप से हम उन सारी फाइलों को रिस्टोर करके यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस का काम क्या है कि जो भी वायरस आपके इंटरनेट के माध्यम से या जो आप लोग पेन ड्राइव्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके माध्यम से जो कंप्यूटर में वायरस क्रिएट होते हैं या आते हैं उनको रोकने का काम करता है एंटीवायरस। डिवाइस ड्राइवर क्या है? जो भी हम डिवाइस अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ
तो कंप्यूटर को पता नहीं होता है कि इस डिवाइस का प्रॉपर काम क्या है, तो उसको समझाने के लिए मशीन को ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जो पर्टिकुलर उस हार्डवेयर के प्रोग्राम्स मतलब उसमें सेट किए गए होते हैं कि इस डिवाइस में क्या काम होना है। तो उसको जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो मशीन है वो समझ जाती है कि किस काम के लिए जो है आपका ये हार्डवेयर बनाया गया है। वैसे आपका जो है ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर जो आपका होता है वो हमने बताया था कि आपके डिजिट्स पर काम करती हैं। डिजिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में क्या होता है, 0 और 1। जैसा कि हमने बताया था कि जो आपका कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 पर काम करता है। तो जो ट्रांसलेटर होते हैं वो हमारी लैंग्वेज से या हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू मशीन को क्या करते हैं, समझाते हैं। या कहने का मतलब है कि जो हमारी जनरल लैंग्वेजेस होती हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है, तो उसको समझाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की। तो कुछ यहाँ पे जो है ट्रांसलेटर के नाम हमने दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपका है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर का काम क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको कन्वर्ट करना किसमें, मशीन कोड में। और असेंबलर का काम क्या होता है, ये इनकी खुद की लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसा कि हम जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको इस जनरेशन में यूज़ किया गया था। जैसे C++, सी और आपकी जो है जावा, डेटाबेस, ये सारी जो लैंग्वेजेस थी ये कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो इनके थ्रू हम मशीन को समझाते हैं कि हमको क्या वर्क करना है। जैसे अगला जो सॉफ्टवेयर है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को देख रेख करने के लिए या मेंटेन करने के लिए बनाया गया होता है। जैसा कि हमने बताया था कि डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एक तरीके से आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंतर्गत जो है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, हार्ड डिस्क की जो फाइलें इधर उधर हो जाती हैं उनको मेंटेन करने के लिए आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूज़ होता है और उनको जो है स्पीड प्रोवाइड करता है। वायरस स्कैनर में जैसे आपके फायरवॉल होते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम में एनेबल रहते हैं। तो जब भी आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या जो है पेन ड्राइव के माध्यम से आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि फायरवॉल आपका एनेबल रहने पर वो वायरस स्कैन करता रहता है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपका फ्री होता है। फ्री होने का मतलब है कि आप इनको विदाउट पे किए हुए हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, लाइनक्स, यूनिक्स और उबंटू या लिब्रे ऑफिस, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपके वो फ्री हैं। फ्री होने का मतलब है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगला जो है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हमको यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है। जो सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर हमको परचेज करके यूज़ करना होता है। जैसा कि आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने के लिए देखा होगा तो उसमें कुछ पेमेंट हमको पे करनी पड़ती है, तब वहाँ पे जो है हमको सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मिलता है। या आप उसको ट्रायल वर्जन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, तो उस टाइम के बाद वो आपका सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को पे करेंगे तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे इसमें आपका क्या आता है, MS ऑफिस है, कोरेल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो ये सॉफ्टवेयर जब आप परचेस करोगे तभी आप यूज़ कर पाओगे। जो भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं आप लोग उसको सीक्वेंस में देखते चलेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाए।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।